जब व्यास मिश्र जी का यश सुना तो बुलाया हमारे दरबार में उपस्थित हो। व्यास मिश्र जी ने विचार किया मुझे कुछ चाहिए तो नहीं ऐसे बादशाह के सामने जाऊं, पर यदि नहीं जाता तो सनातन धर्म की विपरीत तो वैसे ही लोग आचरण कर रहे हैं और उद्दंड हो जाएंगे। अगर हम जाएंगे तो इनको वैदिक सिद्धांत से प्रभावित करके, धर्म से प्रभावित करके कम से कम अपने सनातन धर्म का हम ये हित कर पाएंगे कि जहां या मंगल सोचेंगे वहीं हम इन पर शासन करेंगे। ऐसा विचार करके बुलावे को ठुकराया नहीं और कहा हम आ जाएंगे, आप लोग जाइए। दिल्ली पर विराजमान बादशाह से मिलने के लिए केवल इसी बात से स्वीकृति दी कि अपने सनातन धर्म की रक्षा कर पाए, ये जो धर्मावलंबियों पर अत्याचार करते हैं उसको हम रोक पाए। श्री व्यास मिश्र जी देवबंद से लगभग 170 किलोमीटर दूर दिल्ली, अब हाथी घोड़े रथ सब थे ही, बादशाह के दरबार में पहुंचे। वहां सूचना हुई परम ज्योतिषाचार्य व्यास मिश्र जी पधारे हैं। उसने आदेश कर दिया बुलाओ सभा में। जे ही गए तो मुखमंडल पर ब्रह्मणत्व का तेज, जो त्रिकाल संध्या करता, निरंतर भगवत आराधन करता है, कभी जवान में किसी भी व्यसन का उसका ब्रह्म तेज सुरक्षित रहता है। ब्रह्म तेज में बड़ी सामर्थ्य, जो आजकल कहते ना क्या जानो ब्रह्म तेज को, सुरक्षित ही नहीं इसलिए उसको तुम जानो क्या ब्रह्म तेज को। अगर ब्रह्म तेज सुरक्षित है, जो कह दिया जाए तत्काल वही होगा। अभी कुछ वर्ष के बालक है, श्रृंगी ऋषि कह दिया महाराज परीक्षित को 7 दिन में तक्षक काटेगा, तो किसी ब्रह्म ऋषि की ताकत नहीं थी उस बालक के वचन को मिटाल सके। ये ब्रह्म तेज है। आज मदिरा पान, हुक्का पीना, व्यभिचार, गंदे आचरण, न गायत्री, न संध्या, न धर्म, न वंदना, जानते ही नहीं क्या है ब्रह्म। ऐसे अमोघ ब्रह्म तेज को ऐसे ही नष्ट कर रहे। ब्रह्म तेज को देखते ही खड़ा हो गया बादशाह। ये सामर्थ्य नहीं है कि ऐसे महापुरुष के पधारने पर प्राण उत्थापन करते हैं, बैठे रहो तुम। जैसे हनुमान जी के पधारते ही बिना कहे रावण की सभा में सब खड़े हो गए, यद्यपि बंधन में हैं सब खड़े। रावण कह रहा क्यों खड़े हो रहे, किसी की हिम्मत नहीं कि बैठ सके। महावीर भगवान शंकर का साक्षात अवतार, महाभागवत, महान शक्ति संपन्न, सब खड़े हो गए अपने आप। ऐसे ही व्यास मिश्र को देखकर बादशाह और उनके सामंत सब खड़े हो गए। व्यास मिश्र जी ने समीप जाकर 4 नारियल अर्पित किए और राजा में भगवान का वास ऐसी भावना से नमस्कार किया। मुखमंडल पर अद्भुत ब्रह्म तेज को देखकर बादशाह हतप्रभ हो गया और मधुर वचन बोला, आओ आओ आपका स्वागत है, स्वागत है। 4 नारियल क्यों भेंट किए, आप एक ही दे देते, आपका आना ही हमारे लिए शुभ रहा। व्यास मिश्र जी ने कहा राजन, हमारे सनातन धर्म में 4 प्रधान फल हैं जो पुरुषार्थ चतुष्टय कहे जाते हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ये 4 नारियल इसलिए प्रदान किए कि आप धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों को प्राप्त करने के अधिकारी बने। बड़ा प्रसन्न हुआ। ब्रह्म तेज से संपन्न ऐसे वचन सुनकर के व्यास मिश्र जी के वो हृदय से आह्लादित हो गया, मानो कोई निधि मिल गई हो। बादशाह ने और भी जो वैदिक पुराण सिद्धांत के पहले से विद्वान जन थे सबसे मिलाया, परीक्षाएं ली, हर परीक्षा में उत्तीर्ण, ज्योतिष तो अमोघ। उसने कहा हम अपने राजगुरु पद पर आपको विराजमान करते हैं। और उस समय 4000 महीने की स्वर्ण मुद्राएं निश्चित की, जरूरत नहीं थी, कुल परंपरागत इतना वैभव था, पर राजगुरु पद पर इसलिए अभिषिक्त हुए कि इसको हम शासन में लेकर अपने धर्म की रक्षा कर पाएंगे। व्यास मिश्र जी से कहा आप आज के बाद हमारे साथ सदैव साथ रहेंगे। व्यास मिश्र जी ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हमारे घर में सेवा विराजमान है ठाकुर राधा मोहन की, 8 पहर हम अष्टयाम सेवा करते हैं। हाँ, जब आपका आदेश होगा मैं उपस्थित हो जाऊंगा, पर बराबर आपके साथ नहीं रह सकता।
व्यास मिश्र जी ने जब ऐसी बात कही तो बादशाह ने स्वीकार कर ली। धर्मोपदेश हितोपदेश करके वहां से आप अपने घर चले आए और अपनी ठाकुर सेवा में रहे। एक दिन जब व्यास मिश्र जी अपने ठाकुर श्री राधा मोहन जी की सेवा में तन्मय थे तो तारा रानी जी नजदीक आकर ठाकुर जी के दर्शन करके व्यास मिश्र जी के चरणों के समीप बैठ गई और चरण पकड़ करके मानो अश्रु विमोचन करते हुए कुछ कहना चाहती। व्यास मिश्र जी ने कहा, ऐसा शोक रूप तुम्हारा तुमने कभी नहीं देखा। हर परिस्थिति में तुम आनंदित रहती हो, तुम्हारा शोकित होकर ये रुदन करना बिल्कुल ठीक नहीं। क्या हो गया? तो उन्होंने कहा, आप मेरे दुख का कारण जानते हो, पर मैं अब असहनीय हो गया है मेरी अवस्था भी अब, इसलिए मैं बहुत दुखी हूं कि आज तक मेरे कोई संतान नहीं हुई। खूब वैभव है। व्यास मिश्र जी 9 भाई, बड़े तो परमहंस नृसिंहाश्रम स्वामी, कोई हमारे संतान ही नहीं। तो ये सब भोग वैभव ये सब काटने को दौड़ता है। मुझे अब कुछ अच्छा नहीं लगता। ये संपत्ति भवन प्रकाश संतति बिनु मन रहे उदास, मुझे ये सब, मुझे संतान चाहिए। तो उन्होंने कहा कि मुझे ज्योतिष का ज्ञान है, ये तुम जानती हो। मैंने अपनी और तुम्हारी भाग्य रेखा देखी। भाग्य रेखा के बल से तो संतान सुख है ही नहीं, अर्थात संतान होगी ही नहीं। आपको पता है मैंने इस अपने प्रारब्ध को मिटाने के लिए बड़े बड़े व्रत किए, दान पुण्य किए, पुत्रेष्टि यज्ञ की, पर मंगल में भगवान की इच्छा नहीं है, इसलिए मेरा प्रारब्ध नहीं मिट रहा, मेरे भाग्य में नहीं लिखा पुत्र होना। अब जो मेरे प्रभु की इच्छा उसी में मुझे राजी होना चाहिए, आपको रोना नहीं चाहिए। व्यास मिश्र जी ने तारा रानी से ऐसा कहा। और पुराणों की कथाएं विविध प्रकार की व्यास मिश्र सुनाकर तारा रानी को संतुष्ट कर रही। तारा रानी ने कहा, देखो आप अभी समझा कर भेज दोगे, लेकिन मुझे भोजन नहीं पाना और अब मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। अब मैं एकांत में बैठ के रोऊंगी ही यदि मेरे संतान नहीं हुई। मेरे अंदर बहुत पीड़ा है कि मुझे अब संतान चाहिए। अवस्था भी धीरे धीरे परिवर्तित हो रही है, संतान हुई नहीं, और आप मुझे पौराणिक सिद्धांत सुनाकर समझाना चाहते हैं। मैं जा तो रही हूं आपके पास से, लेकिन मुझे संतान चाहिए। आप सर्व समर्थ हैं, इसलिए आपसे प्रार्थना करती हूं। चली गई तो प्रभु के सामने बैठे बैठे वो चिंतन में डूब गए। अचानक राधा मोहन जी की कृपा से याद आई नृसिंहाश्रम स्वामी जी की कि मेरे भाई बड़े अवधूत हैं और बड़ी सिद्धियों को प्राप्त की। बचपन से भगवत आराधना में अगर वो चाहें तो प्रारब्ध मेट सकते हैं, क्योंकि भगवान अपने प्रण को विसार कर भी भक्त का प्रण पूरा करते हैं। तो यदि वो चाह लें कि संतान हो जाएगी तो पक्का हो जाएगी। लेकिन वो कहाँ है, मेरी बात कैसे पहुंचेगी उन तक, अब ये तो भगवान के ऊपर ही है। नृसिंहाश्रम स्वामी जी कभी एक जगह ज्यादा टिकते नहीं थे। पूरे भारत की नदियों में भ्रमण करना, तीर्थ स्थानों में भ्रमण करना, ज्ञान के समुद्र तत्वबोध संपन्न महापुरुष और प्रगट में भक्ति का आचरण करने वाले। काशी, प्रयाग, कुरुक्षेत्र, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, विभिन्न तीर्थों में पावन गंगा यमुना की प्रदक्षिणा, ये सब नृसिंहाश्रम स्वामी जी। नृसिंहाश्रम स्वामी जी कैसे मिले, ये बात राधा मोहन के ऊपर छोड़ दी व्यास मिश्र जी ने। एक बार हरिद्वार में गंगा जी का निर्मल जल, उसमें खड़े हुए स्नान कर रहे थे नृसिंहाश्रम स्वामी जी। तो लगा कि घर में जो कुल परंपरा से विराजमान राधा मोहन है, उनको कैसे गंगा स्नान कराऊं। भाव में डूब गए। बस सामने राधा मोहन और बस ऐसे। इधर व्यास मिश्र जी ने जब पट खोले, सब गंगा जल से भरा मंदिर और राधा मोहन जी भीगे हुए। राधा मोहन जी से कहा, सरकार ये कौन सा भक्त आपका अभिषेक कहां से कर रहा है आप? तो राधा मोहन जी ने उनको बताया कि नृसिंहाश्रम स्वामी
हरिद्वार गंगा जी में खड़े मेरा अभिषेक कर रहे हैं, इसलिए मैं गंगा में। अब तो और प्रसन्नता हो गई कि हमारा जो भाव था कि राधा मोहन जो ये सब बात बनाएंगे, तो अब इसका मतलब संबंध अब जरूर आकर्षण होगा। जब हरिद्वार गंगा में राधा मोहन जी का अभिषेक किया तो राधा मोहन जी की कृपा से उनके हृदय में आया। बहुत काल हो गए जन्मभूमि नहीं गए देववन, यद्यपि जन्मभूमि आदि नहीं जाना चाहिए विरक्त होने के बाद, पर ये भगवत प्रेरणा, क्योंकि महाभागवत परम वैदिक सिद्धांत से चलने वाले युगल उपासक उनके भ्राता, और वहां संत समुदाय आता रहता, तो संत मंडली के साथ नृसिंहाश्रम जी के मन में आया कि चलो कृतार्थ करते हैं व्यास मिश्र को। उनके यहाँ ये सब कीर्तन कथा और भगवत तत्व की बातें और ये सब संत प्रसाद पाएंगे। देखो भगवान कैसे संयोग बनाते हैं। राधा मोहन जी का अभिषेक होना, उनके मन में देव बनाने की बात आना, बिना फोन का फोन, बिना पत्र का पत्र। भगवत प्रेरणा से सहसा वो देववन बहुत से संतों की जमात के साथ आ गए। हरिद्वार से 60 किलोमीटर दूरी पर स्थित देववन है। वहां देववन की शोभा देखते हुए बड़ा सुंदर बगीचा था राधा मोहन जी के लिए। लता पता फल फूल से शोभित बाग, उसमें आकर समस्त सन्यासियों के मध्य में अवधूत शिरोमणि नृसिंहाश्रम स्वामी जी विराजमान हुए। कोई जाके सूचना दिया कि राधा मोहन जी की वाटिका में संत मंडली पधारी, तो आते ही रहते थे। सुनि कह व्यास भये ही हरे, रोम रोम आनंद अति भरे। पुरजन बंधु लिए सब लाल, मिलन चले सुनिता ही वार। पद बंधन करी भुज भरी मिले, इतुत परम प्रेम सुख झिले। व्यास मिश्र जी ने जे ही देखा है संतों की मंडली में जैसे तारागणों के मध्य में चंद्रमा चमक रहे हो, ऐसे स्वामी अवधूत नृसिंहाश्रम जी विराजमान, जाके साष्टांग दंडवत किया। व्यास मिश्र को आया देखकर नृसिंहाश्रम स्वामी जी खड़े हुए और हृदय से लगाया। दोनों तरफ अद्भुत आनंद। सब सन्यासियों की चरण वंदना करके चरण पखारे, चरणामृत लिया, आरती उतारी, भोग पवाए। नृसिंहाश्रम स्वामी जी तत्व की चर्चा, भगवत चर्चा। व्यास मिश्र जी अवसर ढूंढ रहे हैं कि एक बार अवसर मिले और ये एकांत में घर चले तो बात बन जाए। जो तारा रानी के हृदय में बात है वो बात इनके कान तक पहुंचा दें। 6 घंटा बीत गए, अवसर नहीं मिला, भगवत चर्चा होती रही संत मंडली में। व्यास मिश्र जी ने कहा प्रसाद पाने का समय हो रहा है, सब संतजन पधारे। सबको सुंदर सुंदर प्रसाद पवाया गया, फिर शयन की व्यवस्था हुई। व्यास मिश्र जी ने नृसिंहाश्रम स्वामी जी के चरणों में मस्तक रखकर कान के पास कहा कि हम तो दर्शन कर चुके हो, हमारे मन की सारी कामनाएं आपने पूर्ण कर दी है, हमें कुछ नहीं चाहिए। पर घर में कुछ एक प्रश्न है जिसका समाधान आपसे हो, तो आप एकांत अवसर दें कुछ मिनट के लिए। नृसिंहाश्रम स्वामी जी विचार किया कि संत मंडली से अनुमति लेनी चाहिए। एकांत के लिए थोड़ी अनुमति लेकर राधा मोहन जी के मंदिर पे जाकर विराजमान हो गए। व्यास मिश्र जी ने कहा भगवान, आप जैसे महापुरुषों का अपनापन हमारे हृदय में बड़े सौभाग्य से प्रकट होता है। तो सब संत हमारे हैं, पर आप तो हमारे हैं ही, इसलिए हम अपनी दुख सुख की बात तो आपसे कह ही सकते हैं। प्रभु मुझे यद्यपि सत्य कहता हूं कोई इच्छा नहीं, पर तारा रानी की तरफ कहा कि ये प्रतिपल रोती रहती हैं, उदास बैठी रहती हैं, अश्रु आ रहे हैं,
आप कृपा करके इनके दुख को दूर कीजिए। तो व्यास मिश्र से कहा कि तुम्हारी धर्म पत्नी क्यों दुखी है, क्या कमी है, क्यों परेशान है, पूछकर बताओ। व्यास जी ने तारा रानी से कहा कि तुम रुदन क्यों करती रहती हो, ये बात पूज्य स्वामी जी से कहो। स्वामी जी ने कहा रुदन करने और बताने की कोई जरूरत नहीं है, तुम निरंतर भगवत चिंतन करती रहो, सब आनंद हो जाएगा, जैसे संत कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि प्रभु आपके पिता के आप 9 पुत्र हुए, और व्यास मिश्र जी के आंगन में एक भी पुत्र नहीं, मिश्र जी के आंगन में एक भी पुत्र नहीं। हमारे हृदय में प्रबल लालसा है कि पुत्र चाहिए, और वो अभी तक पूर्ण नहीं हुई, यही परम दुख का कारण है। आप सर्व सामर्थ्यशाली हैं, प्रणत जनों के दुख हरण करने वाले हैं, मुनि हैं, महात्मा हैं, सिद्ध हैं। आपकी कृपा से अनहोनी भी होनी में हो सकती है, होनी भी अनहोनी में। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम, सर्व समर्थ आप हैं। मुझे आप कृपा करके वरदान दीजिए कि हमारे पुत्र हो। व्यास मिश्र जी ने सारी बात नृसिंहाश्रम जी से कही तारा रानी की, क्योंकि डायरेक्ट बात नहीं, ये आर्य मर्यादा पहले थी। ये बात सुनकर नृसिंहाश्रम स्वामी जी ने कहा तुम ज्योतिषाचार्य हो, क्या तुमने ज्योतिष में अपनी भाग्य रेखा नहीं देखी जो मैं देख रहा हूं? इस जन्म में तुम्हारे संतान का प्रयास व्यर्थ है, तुम्हारे संतान नहीं होगी, संतान योग ही नहीं है। विधाता ने भाग्य में तुम्हारे संतान योग नहीं लिखा। पूर्व कर्मानुसार जीव को संतान के द्वारा सुख दुख प्राप्त होता है, या संतान प्राप्त होती है या नहीं प्राप्त होती, ये सब तुम जानते हो, फिर क्यों ऐसी बात कही? तारा रानी जी बीच में ही अब बोल पड़ी, कहा प्रभु अगर सब हमारे भाग्य से ही होता है तो आप भी हमारे भाग्य में हो, फिर आप जैसे महात्माओं का प्रबल प्रताप क्या? सब हमारे प्रारब्ध से ही होता है तो आप जैसे महात्माओं का प्रताप क्या? और आप भी तो हमारे भाग्य में हो कि हम हमारे पति के बड़े भाई हो, तो फिर आप जैसे महात्माओं का प्रताप क्या अगर सब हमारे प्रारब्ध और भाग्य में ही है? धृष्टता क्षमा की जाए, आप महापुरुषों के आश्रय से भाग्य बदला जा सकता है। स्वामी जी अब आप टालिए नहीं, मैं आपकी शरण में हूं, मेरे हृदय में प्रबल पुत्र कामना है, उसे पूर्ण कर दें। जैसे गंगा जी का स्पर्श पापों का शमन करता है, तापों का शमन करता है, ऐसे आपके चरणों का सानिध्य ये कामना हमें तप्त कर रही, इसे शांत कर दीजिए। वांछा कल्पतरु आश्रय दाता अवधूत शिरोमणि मैं आपकी शरण में हूं। तारा रानी की बात सुनकर आंख मूंदली नृसिंहाश्रम स्वामी जी मौन रहे। फिर कहा आप चिंता मत करो, भगवान का कोई न कोई मंगल में विधान होगा। बस वो एकांतिक उदासीन अवस्था में गए। जो राधा मोहन जी की वाटिका थी उसमें अलग बैठकर एक वृक्ष के नीचे चिंतन करने लगे। अचानक समाधि लग गई। ये भागवती संदेश था। समाधि में उन्होंने एक महापुरुष के वचन सुने। तुम जिस बात का चिंतन करके उदास हो गए हो, ये मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। मेरा उपासक उदास हो जाए, नहीं। तुम्हारे हृदय में आज तक कभी कोई कामना उत्पन्न नहीं हुई, इसीलिए तुम इस कामना की बात सुनकर के उदास हो गए हो। व्यास मिश्र के भाग्य में पुत्र योग नहीं है, पर मैं स्वयं अवतार ले रहा हूं। मैं स्वयं अवतार ले रहा हूं। मैं कौन है? श्री कृष्ण। मैं स्वयं हूं।
वही बंशी है, वही सजनी है, वही प्रेम है, वही संदिनी शक्ति है, वही सब एक तत्व, तत्व दो नहीं। रसोया परमानंद एक द्विधा सदा।